ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। श्री हरि के पुराण में स्वरूप का वर्णन तथा पद्म पुराण और शैव खंड का महात्म्य। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, इस प्रकार संसार में जिनकी महिमा समस्त लोगों का उद्धार करने वाली है, उन नाना रूपधारी परमेश्वर विष्णु का एक विग्रह पुराण भी है। पुराणों में पद्म पुराण बहुत महत्व है महत्व महत्व है। ब्रह्म पुराण से हरि का मस्तक है, पद्म पुराण हृदय, विष्णु पुराण उनके उनकी दाहिनी पूजा, शिव पुराण उन महेश्वर की बाई पूजा, श्रीमद् भागवत को भगवान का पूर्व युगल कहा गया है। नारदीय पुराण नाभि है, मार्कंडेय पुराण दाहिना दाहिना तथा अग्नि पुराण बायां शरण है। भविष्य पुराण महात्मा विष्णु की दाहिनी घुटना है। ब्रह्म वैवर्त पुराण बायां घुटना बताया गया है। लिंग पुराण दाहिना और वारा पुराण बायां गुल्प गुट्टी है। स्कंद पुराण रोए तथा वामन वामन पुराण तपसा माना गया है। कुर्म पुराण को पीठ तथा मत्स्य पुराण को मेढा कहा जाता है। गुरु पुराण मजा बताया गया है और ब्रह्मांड पुराण को हड्डी कहते हैं। इसी प्रकार पुराण विग्रह धारी सर्वव्यापक श्री हरि का आविर्भाव हुआ है। उनके हड्डी स्थान में पद्म पुराण है, जिसे सुनकर मनुष्य अमृत पद मोक्ष सुख का उपभोग करता है। यह पद्म पुराण साक्षात भगवान श्री हरि का स्वरूप है। इसके एक अध्याय का भी पाठ करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। सबक खंड का सेवन करके माँ पाठक पाठक की मनुष्य भी केशूल से छूटे हुए सिरप की पार्टी समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। कितना ही बड़ा दुराचारी और सब धर्मों से बहिष्कृत क्यों न हो, वो सबक खंड का सेवन करके वह पवित्र हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। देवी जो समस्त पुराणों को सुनकर मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है, वह सब केवल पद्म पुराण को सुनकर ही प्राप्त कर लेता है। कैसी अद्भुत महिमा है। समूचे पद्म पुराण को सुनने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल मनुष्य केवल सब खंड को सुनकर प्राप्त कर लेता है। माघ मास में मनुष्य प्रतिदिन प्रयाग में स्नान करके जैसे पाप से मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार इस सर्वक खंड के श्रवण से भी वह पापों से छुटकारा पा जाता है। जिस पुरुष ने भरी सभा में इस सर्वक खंड को सुना और सुनाया है, उसके मानो समुची पृथ्वी दान में दे दी है। निरंतर भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों का पाठ किया है, संपूर्ण वेदों का अध्ययन तथा उसमें बताए हुए भिन्न भिन्न पुण्य कर्मों का अनुष्ठान कर लिया है। बहुत से अध्यापकों को वृत्ति देकर पढ़ाने के कार्य में लगाया है। भयभीत मनुष्यों को अभयदान किया है। गुण गुणवान ज्ञानी तथा धर्मात्मा पुरुषों को आदर दिया है। ब्राह्मणों और गौओं के लिए प्राणों का परित्याग किया है तथा उसे बुद्धिमान मान ने और भी बहुत तेरे उत्तम कर्म किए हैं। तात्पर्य यह कि सर्व खंड के श्रवण से उक्त सभी शुभ कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। सर्व खंड का पाठ करने से मनुष्यों को नाना प्रकार के भोग प्राप्त होते हैं तथा वह तेजों में शरीर धारण करके ब्रह्मलोक में जाता है और वही ज्ञान पाकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। बुद्धिमान मनुष्य उत्तम पुरुषों के साथ निवास, उत्तम तीर्थ में स्नान, उत्तम वार्तालाप तथा उत्तम शास्त्र का श्रवण करे। उन शास्त्रों में पद्म पुराण महाशास्त्र हैं। ये संपूर्ण वेदों का फल देने वाला है। इसमें भी सर्वखंड मान पुण्य का फल प्रदान करने वाला है। ओ संसार के मनुष्यों, मेरी बात सुनो, गोविंद को भजो और एकमात्र देवेश्वर विष्णु को प्रणाम करो। यदि कामना की उटाल तारंगों को सुखपूर्वक पार करना चाहते हो, तो एकमात्र हरि नाम का जिसकी कहीं तुलना नहीं है उच्चारण करो। स्वर्ग खंड समाप्त। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति